हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा, जब बादशाह लश्कर में मौजूद होता तो लश्कर खुशी से नारे लगाता। वहां फतह की ललकार होती कि हमारा बादशाह हमारे दरमियान और मेरे और आपके दरमियान बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है। हालेलुया। इसलिए हम शादमानी से भरे हैं, शुक्रगुजारी से भरे हैं, नारों से भरे हैं, ललकार से भरे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि फतह हमारी है। फतह देने के लिए मेरा और आपका बादशाह यहां पर मौजूद है। हालेलुया। खुदा उनको जलाल देंगे। हमने एक मजमून शुरू किया हुआ है रोज़ों के मुतल्लिक, और मैं बताना चाहता हूं कि ये लफ्ज़ रोज़ा जो है, यूनानी और अब्रानी में इसको बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब है मुंह को ढांपना, परहेज करना, अपनी आजाद मर्जी से खाने पीने से इनकार करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद, और उन्होंने हमारे मुतल्लिक कुछ कहानियां मशहूर की हुई हैं कि शायद इनका रोजा जो है वो तवे दी पक्की नहीं खाते, बाकी सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह रोजा मुकम्मल फाका है, और जहां तमाम कुंजियां फेल हो जाती हैं वहां पर दुआ और रोजे की कुंजी आसमान को खोल देती है। हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस में रोजे के मुतल्लिक एबार की किताब में जो है वो अपनी जान को दुख देना लफ्ज इस्तेमाल किया गया। रोजा यहूदी, इस्लाम और मसीह मज़ाहिब का एक आम हिस्सा रहा है, और मूसा के वक्त में, मुकद्दस मूसा के दौर में लफ्ज रोजे की बजाय अपनी जान को दुख देना लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लफ्ज रोजा जो है सबसे पहले कज़ात की किताब उसके 20 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा में इस्तेमाल हुआ है, और पुराने अहदनामे में रोजा तकरीबन 34 दफा लफ्ज रोजा इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम रोजों की बात करते हैं तो रोजों की मुख्तलिफ इकसाम है। शरई रोजा जो शरीयत में जो है वो बताया गया, और वो क्या था, वो एबार 16 बाब की 29वीं आयत मुकद्दसा में था, और कहा ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। ये शरई रोजा था, हर साल 7वें महीने की 10वीं तारीख को, और इसके वास्ते ये कहा गया तुम इस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत होगा। तुम इस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, यह दायमी कानून है। ये रोजा सारी कौम के गुनाहों की माफी के लिए था, और यह शरई रोजा मुकर्रर किया गया। फिर यादगारी का रोजा है। जब बनी इस्राइल मुल्क कनान में पहुंच गए तो वक्त गुजरने के साथ साथ और रोजे भी उनमें शामिल हो गए थे। मसलन 4थे महीने का रोजा, 5वें महीने का रोजा, मैंने अभी बताया 7वें महीने का रोजा, और फिर 10वें महीने का रोजा, और रोजे भी उसमें शामिल हो गए थे। तो जकरिया के नबी के सहीफे में उसके 8वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा और 7वें बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा में इन रोजों की तफसील दर्ज है। और इन रोजों की तफसील पुराने अहदनामे में जो है जो दर्ज है, तो ये रोजे मुकर्रर हुए। ख्याल ये है कि रोजे किसी वाक़े या हादसे की याद में मुकर्रर किए गए। मसलन 4थे महीने का जो रोजा था, शाह बाबल नबूकत नजर के हाथों जो है यरूशलेम की शिकस्त और शाह यहूदा सिदकिया की आंखें निकाले जाने और उसके बेटों और शुरफा के कत्ल और असीरों की याद में रखा जाता था।
कि हमने गुनाह किया और खुदा ने फिर यरूशलेम को शिकस्त दी और उनके बादशाह की नबूकतनजर ने आंखें निकाल दी और उसके बेटों को और शुरफा को जो उमरा थे उनको कत्ल कर दिया और बहुत से लोगों को सीर करके ले गया। तो ये वाकया जो है ये चौथे महीने की 9वीं तारीख को पेश आया था। इसी तरह 7वें महीने का रोजा जदलिया हाकम और बहुत से यहूदियों के कत्ल किए जाने और मिस्र को भागने की याद में रखा जाता था। दुख देते, वो कहते खुदा हमने गुनाह किया था, हमें तूने सजा दी, अब हम पर रहम करना। आमीन। इसका जिक्र दूसरा सलातीन 25 बाब की 25वें आयत मुकद्दसा में। ऐसे रोजे यादगारी के तौर पर रखे जाते थे और फर्ज नहीं थे बल्कि इख्तियारी थे, यानी अगर ना रखे जाए तो कोई सजा या नुकसान नहीं था। खुदाम यीशु मसीह के वक्त फरीसियों ने हफ्ते में 2 रोजे और मुकर्रर कर रखे थे, यानी हफ्ते के दूसरे दिन मंगल को और 5वें दिन जुमेरात को वो रोजे रखते थे और ये रोजे भी इख्तियारी थे। फरीसियों ने अपनी पारसाई दिखाने के लिए रखते थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो रोजा रखना है वो दिखावे के लिए नहीं रखना, अपनी पारसाई दिखाने के लिए नहीं रखना, अपना मुंह नहीं बिगाड़ना, सूरत नहीं बिगाड़नी, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि दुनिया नहीं, लोग नहीं, कुछ लोग अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए वो 40 दिन के रोजे में बैठ जाते हैं और वो 40 दिन से पहले भी खुदा के साथ उनकी कोई रफाकत नहीं होती, 40 दिन के बाद भी कोई रफाकत नहीं होती। याद रखें, यहां हमारे इलाके में एक जादूगर था, वो 40 दिन बह जाता सी रोजियां च। बाद में लोग ऐसे अकल कहते ये नहीं सोचते थे ये तो जादूगर है, कहते उहदे कोल दुआ करान चलिए 40 दिन के रोजे च ठहरिया। ये कोई कानून नहीं है कि आप 40 दिन के रोजे में वो ठहरा है तो वो कैसा शख्स है ये भी तो देख लें, उसकी जिंदगी कैसी है, उसकी जिंदगी के फल कैसे हैं ये भी देखें, वो खुदा के कलाम पर अमल करने वाला है या नहीं। ये रोजे जो उसने रखे उसके पीछे मकसद क्या था, क्या दिखावा था, या खुदा की कुर्बत हासिल करना, या अपनी पाकीज़गी चाहना। आमीन। तो मुझे और आपको अब हम इतने अक्लमंद हो गए हैं, बड़ी रोशनी दुनिया में आ गई है और कलाम की रोशनी भी बड़ी फैल रही है जोशुआ टीवी के वसीले और बाकी क्रिश्चियन चैनल्स के वसीले। तो मुझे और आपको अब कलाम की इस रोशनी में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। वक्त के हिसाब से कलाम कहता है नादान ना बनो, दनाओं की मानत चलो, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो। अब नादानों की तरह नहीं करना। मैं कभी कभी कहता हूं कुछ लोग इतने ईमान से हारे हुए हैं या इतने कलाम से खाली हैं, उनको पता नहीं चलता, जेड़ा कोई आए ओदे अगे सिर कर देंदे ने, ए मेरे वास्ते दुआ करियो। भाई वेख ते लो बंदे च केड़ियां बदरूआं ने। याद रखें, हाथ रखने से जो खसलतें, जो बदरुएं, जो बदियां या जो बरकत उस शख्स के अंदर होगी वो आपके अंदर ट्रांसफर होगी। हुणे वेख लिया करो, हाथ रखाण तो पहले सिर थे मैं हाथ किदे कोलों रखवाण दिया या किदे कोलों रखवाण दई हां, ये खुद कैसा है, ये खुद कैसी है, इसकी जिंदगी कैसी है, क्या ये खुदा परस्त है। और कलाम भी कहता है हाथ रखने में जल्दी। कुछ लोग मखसूस होना चाहते हैं जल्दी जल्दी। पौलुस रसूल कहता हाथ रखने में जल्दी ना कर, पहले वो आजमाए जाएं, नौमलूद ना हो, उनकी गवाहियां, उनका किरदार, उनकी खिदमत पता चले। दरख्त अपने फलों से, पहले उनके फलों को देखना है, नोट करना है क्या, ऐਵੇਂ नहीं बस ठीक है
इन्हें क्या, उन्हें क्या, इन्हें क्या, लिखा वो आजमाए जाएं। चूंकि आज हमारा मजमून ये नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा, बराए मेहरबानी अब कलाम के मुताबिक अक्लमंद बन जाएं। पौलुस रसूल कहते हैं अब इंसानों की बाजीगरी में नहीं आना, आमीन, धोखे में नहीं आना किसी के, कलाम के मुताबिक। मुझसे जब भी कोई बात करता है, जब मैं कलाम को थोड़ा समझता था मैं उस वक्त भी यही कहता था, आज भी यही कहता हूं। मुझसे जब भी कोई बात करता है किसी तलक से, मैं उसको एक ही बात कहता हूं, क्या ये कलाम में लिखी हुई है? कोई कहता है जी यार दुआ पढ़ो, मैं कहना क्या ये कलाम में लिखी हुई है जो तू पढ़ रहा है? अगर ये कलाम में नहीं लिखा हुआ तो इतना बड़ा एहसान खुदा ने हम पर किया है। ये 66 किताबों का मजमुआ, जिसमें सहीफे, तौरात की 5 किताबें, अंबिया के सहीफे, ज़बूर, मुकद्दस दाऊद का, इमसाल, वाइज, नबियों के सहीफे और अंजील मुकद्दस, रसूलों के खतूत और खुदा ने जो मुकाशफा दिया वो शामिल है। अगर कोई कमी रह जाती तो ये ची और लिख देंदा। इतना कुछ इस किताब में है कि किताब मुकद्दस अल किताब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये आपको जीने का तरीका बताती है, ये आपको दुआ करने का तरीका बताती है, ये आपको खुदा से मिलाप का तरीका बताती है, ये आपको मरने के बाद की बात बताती है, ये आपकी पैदाइश से पहले के मुतालिक बताती है आप कहां थे। हालेलुया। इसलिए मेरी बाइबल सच्ची है। इससे बाहर अगर कोई काम करने को कहता है, अगर कोई दुआएं पढ़ने को कहता है, अगर कोई इससे बाहर रोजे रखने को कहता है तो वो झूठा है, क्योंकि ये बाइबल सच्ची है। हालेलुया। हर जमाने में लोगों ने कहा, इसके खिलाफ नकादों ने लिखा, इसके खिलाफ बड़ी किताबें लिखी गई, बहुत से लोगों ने मुखालफत की, इसको जलाया भी गया, खत्म करने की कोशिश की गई और दावत किया गया यह तब्दील हो गई है, लेकिन यह तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियां तब्दील कर देती है। हालेलुया। बाइबल तब्दील नहीं हुई, ये जिंदगियां तब्दील करती है। हालेलुया। इसलिए इस कलाम मुकद्दस में जो तालीम है उसको देखे। वक्ती या खास रोजा, तीसरी किस्म, तो रोजे दिखावे के लिए नहीं रखने, वक्ती या खास रोजा रखा गया। यह ऐसा रोजा होता जो वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा जाता था और खास मकसद के लिए रखा जाता था। यह रोजा शख्सी भी हो सकता था, इज्तिमाई भी हो सकता था, मिलकर भी कहा जाता था रोजा रखे, को खास वक्ती किसी मकसद के लिए। यह रोजा फर्ज नहीं था यह भी, बल्कि मुकम्मल तौर पर इख्तियारी था। कलाम मुकद्दस में वक्ती रोजों की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जो शख्सी तौर पर या जमाती तौर पर रखे गए। इनमें खास बात जो काबिल गौर है वो ये है कि रोजे किसी खास मकसद के लिए रखे जाते थे। शख्सी रोजों की मिसालें, मूसा ने कोए हुरब पर शरीयत लेने के लिए 2 दफा 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। आमीन। दाऊद ने साउल और उसके बेटों के मुद्दत पर मातम करने के लिए रोजा रखा, और इसी तरह दाऊद ने अपने बेटे की शिफा के लिए भी रोजा रखा। और यह दाऊद का शख्सी रोजा था, वक्ती जरूरत के मुताबिक। उसके साथ लिखा नहीं कि घराने वालों ने भी रोजा रखा, ना कौम ने रोजा रखा, वो दाऊद ने शख्सी तौर पर रखा। तो मैं बताना चाहता हूं वक्ती रोजे हैं। दाऊद ने अबनीर की मौत पर भी रोजा रखा। हमारे यहां क्या करते हैं, जे शादी होए ते तां शराब, ते जे कोई मर जाए ते तां शराब। ऐसी बुरी हालत है लोगों की। कलाम को देखें, मुकद्दसों की जिंदगी से सीखें। दाऊद ने अबनीर की मौत पर रोजा रखा। दानियल ने रोया को समझने के लिए शख्सी रोजा रखा। अपने खुदा का तालब हुआ, आसमान से फरिश्ता आया, उसने कहा ऐ दानियल अजीज, चूंकि तूने किताबे मुकद्दस को समझने के लिए दिल लगाया, इसलिए खुदा ने मुझे भेजा। तू खुदा का अजीज है, मैं तुझ पर राज अफशा करूंगा। हालेलुया।
किताब मुकद्दस को समझने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। यीशु मसीह ने ज़हन खोले शागिर्दों के कि वो किताब मुकद्दस को समझें। बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं। अब इज्तिमाई रोज़ों पर हम सीख रहे हैं। इज्तिमाई रोज़ों की मिसालें मैंने दी। जब बनी इसराइल और बनी बिन्यामीन की लड़ाई में 18,000 आदमी मारे गए तो सब बनी इसराइल ने बैतल में मिलकर रोज़ा रखा कि हमने गुनाह किया, और यहाँ कोई शरई हुक्म नहीं था रोज़े का। यहाँ शिकस्त हुई थी, जानी नुकसान हुआ था। सारी कौम खुदावंद के हुजूर और दुआ और रोज़े की हालत में चली गई ताकि खुदा से मदद हासिल की जाए। शामिल नबी के ज़माने में सब बनी इसराइल मुसफ़ा में जमा हुए, अपने गुनाह का इकरार करने के लिए रोज़ा रखा। आज रोज़ा रखा जाता है, बहुत सारे लोग तो दिखावे का रोज़ा रख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको शायद फर्जी रोज़े समझ कर रख रहे हैं। बात मेरी को गौर से सुन ले। आज वो रोज़े कैसे रखते हैं? रोज़ा रखने तो पहलो सिगरेट पी ली, रोज़ा रख के सुते रहे, रोज़ा खोल लिया, फिर सिगरेट पी ली, फिर फिल्मां देख लिया, फिर गाने सुन ले। और कुछ लोगों का तो रूटीन में ये वतीरा है। गौर से सुनिएगा मेरी बातें। तब्दीली कलाम से आएगी। कलाम जब सच्चाई से खादम सुनाएंगे तब आएगी। आमीन। ये कलाम तो सच्चा है, लेकिन लाजिम है सुनाने वाले के अंदर सच्चाई सुनाने की दिलेरी हो। हालेलुया। हमें अपनी आजिज़ी करनी है, इनकसारी करनी है, अपनी तकदीस चाहनी है, ताकि जो सलीबी कफारा है हम उसके मकसद को समझ सकें और अपनी जिंदगियां बदल सकें, खुदा को जलाल दे सकें, आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो सकें, गुनाहों से माफी मांग सकें। क्योंकि कोई नापाक, मुकाशफा की किताब मिल गया, कोई नापाक या जो गुनाहों काम करता और मन गढ़त झूठी कहानियां बातें गढ़ता है, शराब पीने वाले, बुत परस्त, जादूगर, गुनाहों काम करने वाले, हरामकार, जानी, बदकार, सारे टिकटॉक वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। सुन लें, कान खोल के सुन ले। वही जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धो लिए हैं, वही उस मुकद्दस शहर में दाखिल होने का इख्तियार पाएंगे जिसका नाम नया यरूशलेम है, जो खुदा की बादशाही है। इसलिए रोजे रखें, खुदा से मदद हासिल करें। अगर आपको जानी नुकसान हो रहा है, बच्चे मां के पेट में मर रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, आपका रुपया पैसा बिजनेस में डूब गया है या डूब रहा है, या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या मियां बीवी के दरमियान लड़ाइयां और झगड़े हैं, ये नुकसान है खानदान का, टूट फूट का शिकार है खानदान, बच्चे नाफरमान है, तो फिर रोजा रखें। लिखा जब 18,000 आदमी मारे गए, सब बनी इसराइल ने बैतल में रोजा रखा क्योंकि उनका जानी नुकसान हुआ था, माली नुकसान हुआ था। खुदावंद के हुजूर दुआ और रोजे की हालत में चले गए, रोने लगे, मातम किया ताकि खुदावंद से मदद हासिल की जाए। और शामिल नबी के जमाने में, पहला शामिल 7वां बाब उसकी 6ठी आयत मुकद्दसा में लिखा है, शामिल नबी के जमाने में सब बनी इसराइल मुसफ़ा में जमा हुए और अपने गुनाह का इकरार रोजे के साथ किया। गुनाहों का इकरार करने के लिए रोजा रखें, इकरार करें। बहुत सी बीमारियां गुनाह की वजह से हैं, बहुत सी लानतें गुनाह की वजह से हैं। मैं तो ये खुदा के कलाम के मुताबिक कहता हूं, गिनती की किताब में लिखा है, जब खुदा आपकी जिंदगी में कोई बदी नहीं देखता तो फिर उस वक्त कोई जादू टूना भी आप पर नहीं चल सकता। हालेलुया। याद रखो, जिन्हों ते रोज जादू चल जाता है। खुली बातें करता हूं, खरी बातें करता हूं, कलाम सच्ची बातें करता है। गिनती की किताब में लिखा है, बलाम जो लानत देने आया इसराइल को, उसने बादशाह से कहा
कोई अफसून इन पर नहीं चलता, क्योंकि खुदा इनमें बदी नहीं देखता। हालेलुया। वो पहाड़ पर जिस तरफ भी जाता, उसने कहा इस पहाड़ से इनको लानत दे। वो लानत देने लगा, खुदा ने उसे मना किया, उसके मुंह में बरकत रख दी इस्राएल के लिए। क्योंकि जब भी पहाड़ पर से नीचे वादी में उनको लानत देने लगता, बनी इस्राएल के खैमे इस तरह बने हुए थे कि खैमा इज्तिमा दरमियान में, और कुछ कबीले इस तरफ, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, खिदमत गुजार कबीले इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और बाकी कबीले इस तरफ थे। वो सलीब का निशान बनता था जब वो खैमे लगाते थे खुदा के कानून के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया। मेरा ईमान, हम जब जोशुआ टाउन बनाए तो इस तरह का बने, जब वो जहाज पर से ऊपर से देखा जाए तो नीचे सलीब का निशान नजर आए। हालेलुया। उसके दरमियान में प्रेयर टावर हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों में रहना चाहता है। बलक बादशाह ने कहा रहने दे, इस पहाड़ से लानत ना कर, तू दूसरे पर चला जा, क्योंकि ये कोई गर्जीम पर से मूसा ने इस कौम को बरकत दी थी, इसलिए शायद यहां से लानत नहीं हो सकती। और बलक बादशाह ने बलाम को मुआब से बुलाया था। वो नबी नहीं था, वो मुआबियों का नबी था, जादूगर था, विच डॉक्टर था। उसने कहा इधर चूंकि इस पहाड़ पर खड़े होके मूसा ने बनी इस्राएल को बरकत दी है, इसलिए यहां से इनको लानत नहीं हो सकती। याद रखें, जिसको खुदा एक बार बरकत दे दे, कोई उस पर लानत नहीं कर सकता, और ना कोई लानत उस पर असरअंदाज होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब दुआ और रोजों में जाएं तो अपने खुदा की कुर्बत पाएं। उसने कहा इस पहाड़ से नहीं, इसके सामने पहाड़ है कोई एबाल, वहां से मूसा ने लानतें सुनाई थी। मूसा ने भी जिस पहाड़ से इस्तिस्ना 28 बाब में बरकतें सुनाई थी, उस पहाड़ पर खड़े होकर लानतें नहीं सुनाई थी। दूसरे पहाड़ पर गया कोई बाल पर, वहां चढ़कर, वहां जाकर इस्तिस्ना 28 बाब में जो बरकतें हैं वो कोई गर्जीम से सुनाई, जो लानतें हैं वो कोई एबाल से सुनाई। ये पहाड़ों के नाम है जो मैं ले रहा हूं। और कोई एबाल से लानतें सुनाई, अगर तू खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगा तुझ पर ये लानतें आएंगी, तू गरीब हो जाएगा, तुझ पर बीमारियां आएंगी, दुश्मन तुझ पर हमला करेंगे, तू मुबारक नहीं रहेगा। तो बलक बादशाह ने और बलाम ने यह मशवरा किया, क्यों ना हम इस पहाड़ से इनको लानत दें। लेकिन जब उस पहाड़ से भी गए जिस पर से मूसा ने कहा था अगर तू खुदा के हुक्मों को नहीं मानेगा तो फिर लानतें तुझ पर आएंगी, तो वो लानत देने उस पहाड़ पर चला गया। बलक बादशाह और बलाम जो जादूगर था, मुआबियों का नबी था, तो जब उसने वहां जाकर भी लानत देना चाहिए तो उसने बरकत देना शुरू कर दी इस्राएल को। नीचे क्या नजर आती थी? सलीब। उनके खैमे इस तरह बने हुए थे, वो सलीब का निशान नजर आता, और सलीब पर कोई लानत करने की जरूरत नहीं कर सकता। मेरा रब के यीशु ने उस पर फिदिया दिया है। हालेलुया। उसके मुंह में खुदा ने बरकत रख दी और वो बरकत देने लगा। बलक बादशाह कहने लगा ठहर जा, मैंने तो तुझे इतना नाम कराम देने के लिए बुलाया कि तू इन पर लानत कर, फिर नाम तू इन्हें बरकत दे रहा है। वो कहता जिसे खुदा ना फटकारे उसे कौन फटकार सकता है, जिसे खुदा लानत ना दे उसे कौन लानत दे सकता है। जब खुदा ही इनको बरकत दे रहा है तो फिर कोई जादूगर भी आप पर लानत नहीं कर सकता। याद रखें, जिन्होंने रोज शक होंगे ना मेरे तो कुछ हो गया है, और गौर नाल सुनन, अपनी जिंदगी यीशु मसीह नूं दो। बादशाहों का बादशाह आपकी जिंदगी में आएगा, कोई लानत आप पर नहीं आएगी। आज से जादूगरों से खौफ खाना छोड़ दें, कोई कहेगा आमीन। आज से जिंदा खुदा की पैरवी करें, कोई कहेगा आमीन। आप पर जादू नहीं चलेगा, कोई कहेगा आमीन। हालेलुया। जिंदा खुदा की प्रस्तुति करना शुरू करें। तब बलाम जादूगर ने यह बात बलक बादशाह को बताई
उसने कहा जिसे खुदा ना फटकारे उसे कोई फटकार नहीं सकता, जिस पर खुदा लानत ना करे उस पर कोई लानत कर नहीं सकता। और ये कौम शेरनी की तरह उठी है, इनका बादशाह खुदावंद रब, खुदावंद बादशाह, तेरा बादशाह, मेरा बादशाह, रब खुदावंद बादशाह, इनका बादशाह इनके दरमियान रहता है, इसलिए उस लश्कर में ललकार है। ये तालियां, ये शादमानी, ये ललकार ऐसे ही नहीं आती जब तक बादशाह हमारे दरमियान ना हो। वो बादशाह यहां मौजूद है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। हालेलुया। वो कुव्वत देता है, वो बरकत देता है, वो शादमानी देता है, वो तेरी जवानी को काबू की तरह नौजवान तुझे कर देता है, नया कर देता है तेरी जवानी को। हालेलुया, हालेलुया। तू वो काबू की मानद असर नौजवान होगा। हालेलुया। तेरी बरकतें कभी कम नहीं होंगी। इस मकसद के लिए रोजे रखें, यकीन जाने। अगर आपकी सेहत खराब रहती है रोजे में चले जाएं। मेरे एक अजीज, उनको दांत पीसने की बीमारी हो गई और खारिश पड़ गई पूरे बदन में, और वो रोजे में चले गए। एक बीमारी है दांत पीसने की, वो लोग हर वक्त दांत पीसते रहते हैं। ये जहन्नम की बीमारी है। यीशु मसीह ने कहा था वहां रोना और दांतों का पीसना होगा गुनहगारों के लिए। कुछ इत्थे लग जाती जे, उनको लग गई। उसने समझा कि मैं ठीक जिंदगी नहीं गुजार रहा, दोबारा रोजे में चले गए और उसने कहा उस वक्त तक मुझे ना बुलाया जाए कमरे से, अब मैं खुदावंद से शिफा लेकर अपनी जिंदगी की तब्दीली लेकर ही बाहर निकलूंगा। घर वाले शाम का रोजा खोलने के लिए उसका खाना दरवाजे में से पकड़ा देते और वो उतना दरवाजा खोलता, बाजू बाहर करता, खाना पकड़ लेता, और वो दुआ रोजे में ठहर गया। और जब 7वां दिन दुआ का आया रोजे का, तो वो अंदर से शुक्रगुजारी की आवाजें आ रही थी। वो शिफा पा चुका था। हालेलुया। अपनी खारिश की बीमारी से जो खत्म नहीं होती थी शिफा पा चुका था। अपनी दांत पीसने वाली बीमारी से शिफा पा चुका था। मैंने कहा अगर आपका माली नुकसान हुआ, अगर आपकी बीमारी नहीं जाती, अगर आप प्रॉब्लम्स में, ये वक्त बहुत जरूरी है। अगर कोई आपके साथ मिलकर रोजा नहीं रखता, आप खुद रोजे में ठहर जाए। अपने खानदान को कहें कौम इस वक्त रोजे में है। हमने सुबह 11 बजे का वक्त भी दुआ के लिए मखसूस किया है, और ये बीमारों की दुआ के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ 11 से 12 दुआ के लिए होगा। जो आएंगे सिर्फ दुआ करेंगे। आमीन। तो आप दुआ रोजे में ठहर सकते हैं। मैंने बताया शमूएल नबी के जमाने में, पहला शमूएल 7वां बाब 6ठी आयत में, उन्होंने जमा होकर अपने गुनाह का इकरार किया। जब बदी आपके अंदर नहीं है, गुनाह का इकरार कर लेंगे, खुदा के साथ अपना राइट रिलेशनशिप कायम कर लेंगे, आपका दिल खुदा के सूरी में रास्त हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, कोई अफसून, कोई जादू, बलाम ने यह भी बलक को बताया, इस पर, इन पर, यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता। फिर कोई जादू नहीं जे चलता। को आमीन। जिन्ना तो रोज जादू हो जाता, मैं खास तौर पर उन्होंने वास्ते कहना चाहना, ये जोशुआ टीवी जितने देख रहे हैं सुन लें, जिंदगियां ठीक कर लें, आप पर जादू नहीं चलेगा। मैं एक छोटा लड़का था, 12 साल का, जब से मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, मुनादी करता रहा, जगह बजगह, गांव बगांव गया। लोग जादूगरों से जहां खौफजदा थे, वहां मैंने स्टेज पर खड़े होकर कहा, आज कुछ लोगों को उंजी बदरूआं का खौफ नहीं जाता। वो इबादत में भी हो, किसी होर च भी आ जाते, डर दे वो होंगे ने, शायद जिदे च होए बेचारे का डर लै गया होए, डर दे दूजे होंगे ने, क्योंकि गुनाह उनकी जिंदगी में, उन्होंने पता है इधर भी गुनाह में दरवाजा तो खुला, कितने इधर ना आ बड़े। जब गुनाह आपकी जिंदगी नहीं, फिर खौफ नहीं है। कोई कहेगा आमीन। कहें जब गुनाह मेरी जिंदगी में नहीं है, मुझे खौफ भी नहीं है। जब मेरी मोहब्बत मसीह के साथ कामिल है, तो कलाम कहता है कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, फिर मेरी जिंदगी में खौफ भी नहीं है। हालेलुया। ये जितने जादूगरों से, इब्लीस से, बदरुओं से खौफजदा हैं, उन सबको मेरा पैगाम है। मैं 12 साल का लड़का था जब से मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी।
और मैंने बड़े बड़े ऐसे गढ़ों में जहां जादूगरों के गढ़ थे वहां जाकर एक लड़के के तौर पर कलाम सुनाया। जब मैं छोटा लड़का ही था, नारोवल गया, गांव गांव गया, कलाम सुनाया। और मुझे जब उन्होंने बताया यहाँ एक जादूगर है, लोग उससे डरते हैं, उन्हें बड़ा खौफजदा किया था। जे आप ही तो अन्ना में, आप ही की है अन्ने जादूगर, अंधे राह दिखाने वाले यीशु मसीह ने भी कहा था, आप ही ते अन्ना में पार बाबा पार। वो बड़े डरते जे लोग होते। मैंने स्टेज पर खड़े होकर वो बाबा जी उस मीटिंग च सन, वो जो जादूगर थे उस गांव के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उस मीटिंग में थे। मैंने कलाम सुनाया। मैंने कहा अगर कोई जादूगर है तो फिर आपको पता ना मैं क्या कहता होता हूं, मेरा पाफी ला के दस दे। सीधी गल है, फालतू काम नहीं करते, मुश्किल काम नहीं कहता। फिर मैं उनको कहता होता था तुमसे अच्छा तो ये पंखा है, मेरा पफ लाता रहता है। हालेलुया। तुम्हारी बदरुएं खुदा की कुदरत के सामने, जिनके अंदर मसीह की रोशनी और नूर है, उनके अंदर ठहर नहीं सकती। हालेलुया। या मेरे मोहल्ले में एक जादूगर था और मैं उस वक्त एक छोटा लड़का था, ये जोल की तरह का। और क्या करता, मैं जब बाहर निकलता वो रास्ता बदल लेता। तो वो मैं जब भी उसको दूर से आते हुए देखता, मैं देखता बंदा कौन है, मुझे नहीं पता था ये जादूगर है। वो जादूगर था तो वो उस छुतांग गली से निकल जाता या किसी तरफ और किसी इधर उधर हो जाता, किसी दुकान में घुस जाता। एक दिन मैं गया, मैंने उसको कहा भाई जी क्या हाल है, ठीक है यार, मैंने नोटिस किया आप मुझे देखकर हमेशा इधर उधर हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यकीन जाने उसने मेरे घुटनों को हाथ लगा दिया एकदम, कहने लगा मुझे माफ कर दे, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मैं जब भी आपके सामने आता हूं आपके अंदर से मैं काले इल्म करता हूं, मेरे पास बदरुएं हैं, जादू है। मैं जब भी आपके सामने आता हूं आपके अंदर से ऐसी रोशनी निकलती है, मेरी बदरुएं, और मैं उनकी ताब नहीं ला सकते और मैं आपका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं उन्हें क्या भलिया तौबा ही कर ले, आज तो मैं तेरे मंगर आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर बदरुएं चला चला कर रोती निकल जाती, भाग जाती। अज दा ईमानदार नस जाता है, जिथे बदरुआ वेख्यो तो नस जाओ। ये कैसे ईमानदार है। दुआ नहीं है जिंदगियों में, रोजा नहीं, आंसू नहीं है। मैंने एक दिन कहा जो सानू लोग गलेडू मिशन कहते सन ना, उस वक्त मौजज़े भी होते थे। जब से आंसू कलीसिया के सूख गए हैं, दुआ करने वाले आंसू, दुआओं में आंसू जो गिरते हैं वो सूख गए हैं, उस वक्त से मौजज़े भी कलीसियाओं में बंद हो गए हैं। और बहुत सारे खादम या बहुत सारे लोग तो मौजज़ात के खिलाफ मुनादी कर रहे हैं, इसलिए कि वो बड़े मॉडर्न हो गए हैं, वो अब दुआ रोज़े में ठहरना नहीं चाहते, आज से इनकसारी करना नहीं चाहते खुदा के हज़ूर। और वो लोगों को डॉक्टरों का एड्रैस देते रहते हैं, अच्छा इस डॉक्टर को टुर जाई, उस डॉक्टर को टुर जा। तो मैं कहना चीर फाड़ ना करवाओ, यीशु दे हज़ूर आ जाओ, सब ठीक कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोजे और दुआ में ठहर जाएं। मैंने कहा जब सारी कुंजियां नाकाम हो जाएं, दुआ और रोजे की कुंजी कभी नाकाम नहीं होती, वो आसमान खोल देती है। खुदा की हज़ूरी में झुक जाएं। खुदा बरकत देना चाहता है। अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रोजा रखें। अज़रा का सहीफा 8वां बाब उसकी 21वीं आयत में अज़रा और सब लोगों ने अपने अपने बाल बच्चों के लिए सीधी राह तलब करने के लिए रोजा रखा, खुदा से मदद मांगी। और मैं बताना चाहता हूं अपने अपने बाल बच्चों के लिए रोजा रखें। मैं एक दफा पहले भी ये बात बता चुका हूं, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी। हिंदू औरतें किसी वक्त एक दिन अपने शौहर के लिए रोजा रखती हैं, तो क्रिश्चियन औरतें क्या कर रही हैं, वो शौहरों दी बदखोइयां वास्ते एक दिन रोजा रख दिया। वो उसकी तब्दीली नहीं चाहती, वो उसकी मशहूरी चाहती हैं। मेरी बात समझ आ गई। कुछ शौहरों को उनकी बीवियों ने मशहूर किया हुआ है, ये मशहूरी छोड़ दें। तब्दीली नहीं चाहती हैं आप। अगर आप तब्दीली चाहती हैं तो फिर खुदा के कलाम से सीखें, उनके लिए रोज़े में दुआ में ठहर जाएं। जब तक तब्दील ना हो रोज़ा ना छोड़े, देखें चीखे मारता हुआ तब्दील होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया।
बीवी के लिए भी इसी तरह अपनी बीवी के लिए एक दिन रोजा रखें। तो खुदा चाहता हम खुदा के कानून पर अमल करें। कितने लोग अमल करना चाहते हैं? रोजा रखेंगे अपने शौहर के लिए? बहनों, औरतों, बीवियों, शौहर के लिए रोजा रखोगी? रखेंगी? अपने बाप के लिए, पापा के लिए, अपने भाई के लिए, अपने ससुर के लिए, सास के लिए, बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी मां के लिए अगर जिंदा है, सास के लिए, अपनी बहू के लिए, बीवी के लिए। हाँ, ये जो खुदा ने आपको दी है ना बीवी, वही उसके मंसूबे में है। हालेलुया। वो गलती नहीं करता। मत सोचें कि गलती हो गई है कोई मुझसे। कुछ लोग लड़दे कहते हैं मेरे को तो गलती हो गई, मैं तेरे नाल ब्याह कर लिया। खुदा गलती नहीं करता। तेरे करतूत नहीं सही, हो ठीक कर ले। गलती तेरे करतूत की है, करतूत ठीक कर ले। खुदा ने जो बीवी तेरे लिए बनाई थी, जो हवा उसने बनाई, वही आदम के पास लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने शौहरों के लिए अगर वो सीधी राह पर नहीं, सीधी राह तलब करने के लिए रोजा रखें। आपके बच्चे नाफरमान है, सीधी राह तलब करने के लिए रोजा रखें। आपकी बीवी आपके ताबे नहीं है, तो आज खुदा का कानून सुन ले। खुदा का कानून यह है, हर औरत का सर कौन है? मर्द है। और हर मर्द का सर मसीह है। एक दिन एक मर्द ने शिकायत की, खुदावंद मेरी बीवी मेरे ताबे नहीं है, मैं तो उसका सार हूं, मैं तो अपनी बीवी का सार हूं, तो मेरी बीवी मेरे ताबे नहीं है। उतों आवाज आई, उन्हें कहा पुत्र तू कड़ा मेरे ताबे में, तेरा भी तो सिर मैं वहां। और मसीह का सर कौन है? बाप। वो बाप के ताबे रहा या नहीं? उसने नमूना दिया दूल्हा बन के, वो दूल्हा है मेरा और आपका। इसलिए सारे मर्द सुन ले, अपनी बीवी को मार मूर के, डरा धमका के, दाबे मार मार के ताबे रखने की कोशिश ना करें। आप मसीह के ताबे हो जाएं, ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी जिंदगी देखकर आपकी बीवी आपके ताबे हो जाएगी। वो सारा की तरह वो ये आपको कहेगी, आप मेरे खुदावंद हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, यू आर दी बॉस। हालेलुया। फिर वो खुद बॉस नहीं बनने की कोशिश करेगी। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह को कहेंगे आप मेरे सार हैं, आप मेरे खुदावंद हैं। जब आप मसीह को कहेंगे आप मेरे सार हैं, आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे खुदावंद हैं, तो फिर आपकी बीवी भी आपको कहेगी। ये कलाम कहता है, दुनिया नहीं कहती, कलाम कहता है कि हर औरत का शौहर उसका मजाजी खुदा है। आमीन। इसलिए ये नहीं लिखा उन्होंने डरा के रखे हो, लिखा वो खुद डरती रहे। डरती रहने का ये मतलब नहीं वेख ले बंदे ने तो फिर कंबल लाग पे। इसका मतलब है कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसका शौहर ना पसंद करता हो। आमीन। और वो दोनों मिलकर जिंदगी की बरकतों के वारिस हैं। मिलकर रोजा रखें, आपके बच्चे भी रोजा रखेंगे, तब देखिएगा आपके बिजनेस पर बरकत आ जाएगी। जिन बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही उनको जॉब्स मिल जाएंगी। जिन बच्चों के बिजनेस में बरकत नहीं, बस बिजनेस में बरकत आए। जिन घरों में भूख है, अफलास है, गुर्बत है, वो चली जाएगी। जिन घरों में 24 घंटे की कला बसती है, लड़ाई बसती है और गुनाह बसता है, और जहां पर लड़ाइयां ही रहती हैं, इत्तेफाके राय नहीं इब्लीस होने देता खानदानों के दरमियान, वहां से तलखियां, लड़ाइयां, कला मचाने वाली बदरुएं भाग जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी का पानी आपकी जिंदगियों से जारी हो जाएगा, और ना सिर्फ आप शराब होंगे, आपके वसीले से दूसरे शराब होंगे। आपके रोजा रखने से ना सिर्फ आप बरकत पाएंगे, ना सिर्फ आपकी बीमारी जाएगी, ना सिर्फ आपके घराने पर बरकत आएगी, बल्कि आपके अजीज, आपसे मिलने वाले, आपके साथ हाथ मिलाने वाले, आपकी रफाकत में बैठने वाले, आपके साथ रहने वाले, और वो सब आपके हमसाए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले, वो सब बरकत पा जाएंगे। और फिर तू मुबारक कहलाएगा।
तो शहर में आते वक्त मुबारक होगा, जाते वक्त मुबारक होगा, तो अपने कारोबार पर मुबारक होगा, खेत में मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे, तेरा रुपया पैसा हासिल मुबारक होगा, तो तुम नहीं सर ठहरेगा, तो पस्त नहीं सरफराज ही रहेगा, क्योंकि तू खुदावंद के हुक्मों को मानने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए। मैं चाहता दुआ में लग जाए। कलाम इसलिए सुनाया नहीं जाता कि सुनकर भूल जाए, कलाम इसलिए सुनाया जाता है इस पर अमल किया जाए और बरकत पाई जाए। मुबारक है वो जो इस कलाम को पढ़ते सुनते और इस पर अमल करते हैं। आज के मेरी जिंदगी में अमल पैदा कर दे, मेरी जिंदगी में अमल पैदा कर दे, मेरी जिंदगी में अमल पैदा कर दे, मेरे घराने पर रहम कर दे। मैं तेरे मंसूबे के नीचे आता हूं, मेरे बच्चे तेरे मंसूबे के नीचे आए। हम अपनी मनमानी को छोड़ते हैं, खुदावंद बेदारी को ले, खुदावंद बहाली को मांगते हैं, खुदावंद बहाली ले, खुदावंद बेदारी ले। हम तेरी हजूरी में फरोख्त नहीं करते हैं, आजिज होते हैं, इनकसार होते हैं, आजी और इनकसारी को ले आ, ले वो रिसाकामा। दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए, इकरार करे दिल से, सिर्फ जुबान से नहीं कहना। आज दिल से कहें जो कहना है, आज दिल से कहें, अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए सीधी राह तलब करें, बरकत मांगना शुरू करें। शमाना रबा का बाजा, अपनी अपनी आदतें बदलने के लिए दुआ करें, अपने रवैये बदलने के लिए दुआ करें। गुनाह आलूद फितरतें यीशु मसीह अपनी कुदरत से बदल देगा। आज तौबा के लिए दुआ करें, रोजे में ठहरे, बदरुएं भाग जाएंगी, जादू टूना आप पर नहीं चलेगा, क्योंकि आपका खुदा यीशु आपके दिल में रहता है। जब वो आपके दिल में रहेगा बरकतें आ जाएंगी। शमने रे शोलो रे बिसो इमने रे आशोलो रो बालारेनी वोरसी इंदरे शोलो रे। खुदा तू रहम कर, हम तेरी हजूरी से रहम तलब करते हैं। रहम कर, फजल कर, मेहरबानी कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर दे, अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी रहमत से घेर ले। तेरा फजल चाहिए, गुनाहलूद फितरतें और जिंदगियां बदल जाएं, रवैये बदल जाए। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर अपने आंसू खुदा को दिखाएं, अपनी आवाजें बुलंद करें, अपने लिए रहम तलब करें, अपनी जिंदगियों की तब्दीली मांगे। ले बर्रे शानदार रस ऐशोकता रस, बहाली आ जाएगी, बरकतें आ जाएंगी। सब कुछ जो तेरे दिल की मुरादें हैं वो पूरी कर देगा। जब उसके कदमों में रख देगा वो तेरे नेक इरादे पूरे करेगा। शानदार रस, अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख, वो तेरे नेक इरादे पूरे कर देगा, वो तेरे दिल की तमन्नाएं पूरी कर देगा। खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी कर देगा, क्योंकि खुदा ना बदी से आजमाता ना आजमाया जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी उसकी पाकीज़ा हुजूरी में पेश करके अपनी जिंदगी के लिए पाकीज़गी मांगे। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है।